नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में 29 जून तक नामांकन, 28 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को रिजल्ट सामने आ जाएगा। सत्ताधारी बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन एनडीए और विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया था और इस बार झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थी। यहां से सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने गृह राज्य ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में रहती हैं। यह उनके पैतृक गांव बैदापोसी का प्रखंड मुख्यालय है। झारखंड में सबसे लंबे वक्त तक लगभग 6 साल से अधिक तक वे राज्यपाल भी रहीं। और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। वह एनडीए की उम्मीदवार हैं और फिर यशवंत सिन्हा के सामने द्रौपदी मुर्मू को आईएएस अधिकारी यशवंत सिन्हा झारखंड की हजारीबाग सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं और केंद्र सरकार के मंत्री भी रहे हैं। लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे। देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया। महिला, दलित, मुस्लिम और दक्षिण भारत से आने वाले लोग राष्ट्रपति बन चुके, लेकिन आदिवासी समुदाय इससे वंचित रहा। ऐसे में यह मांग बरोबर उठती रही कि दलित समुदाय से भी किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया जाए। लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीटें एसटी श्रेणी के लिए रिजर्व हैं। 60 से अधिक सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। ऐसे में आदिवासी नाम पर चर्चा चली और अंततः द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एनडीए ने मोहर लगा दी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 287 किलोमीटर और मयूरभंज जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर रायरंगपुर के महुलडीहा गांव में इन दिनों चहल पहल है। करीब 6000 की आबादी वाले इस गांव में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और गर्व साफ झलक दिखाई दे रहा है। गांव के चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं। मंगलवार शाम तक सामान्य रहने वाले गांव का जोश अब देखते ही बनता है। इसका कारण है द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी नीति एनडीए ने जैसे ही उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, गांव में बधाई देने वालों का तांता लग गया। आयरन और लौह अयस्क के लिए मशहूर रायगंजपुर तहसील से 25 किलोमीटर दूर आगे बढ़ते ही एक की सड़क मिलती है जो सीधे महुलडीहा गांव तक पहुंचाती है। यहां पहुंचने के रास्ते में बीच बीच में जंगल भी हैं। चारों तरफ सुरक्षाकर्मी खड़े नजर आते हैं। ग्रामीण भी उत्साहित होकर बाहर से आने वाले मीडिया कर्मियों और लोगों का गर्मजोशी से स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। गांव में कुछ पक्के कच्चे मकान बने हुए हैं। यहाँ मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। पूरा गांव डिजिटल सुविधाओं से लैस है। जब द्रौपदी मुर्मू के घर की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखलाई देती हैं। गांव वालों की आंखें खुशी से डबडबाई हुई हैं। मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर गांव वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से आभार जताया। द्रौपदी मुर्मू के झारखंड की राज्यपाल रहने के दौरान के किस्से सुनाते हुए उनके गांव के कुछ लोगों ने बतलाया कि वो इतनी विनम्र और मिलनसार हैं कि पूछिए मत। रांची राजभवन में तो गांव के कुछ लोग राशन कार्ड बनवाने के से लेकर ज़मीन का विवाद सुलझाने तक के लिए उनके पास जाते थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया, हर संभव मदद की। वो अपने क्षेत्र के लोगों की हर छोटी बड़ी मुश्किल में साथ खड़ी रहती थी। संघर्षों से भरा रहा द्रौपदी मुर्मू का जीवन। रायरंगपुर उड़ीसा से रायसीना हिल्स तक पहुंचने की होड़ में शामिल द्रौपदी मुर्मू की शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनका जन्म देश की आज़ादी के करीब 11 साल बाद 20 जून
1958 को मयूरभंज जिले के भैदापुसी गांव के बिरंची नारायण टुड्डू की पुत्री के रूप में हुआ। वह संताल आदिवासी हैं और उनके पिता अपनी पंचायत के मुखिया रहे हैं। अगर वह राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली वह पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई बातें सार्वजनिक हैं तो कुछ बातें सार्वजनिक नहीं हैं। उनकी शादी श्याम नारायण मुर्मू से हुई थी, लेकिन कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। उनकी 3 संतानें हैं, लेकिन उनमें से 2 बेटों की असमय मौत हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू की एकमात्र संतान इस समय इतिश्री मुर्मू हैं, जो रांची में रहती हैं। उनकी शादी गणेश चंद्र हेरम्ब से हुई है। वह भी रायरंगपुर के रहने वाले हैं। उनकी एक बेटी आद्याश्री है। राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बेटी और दामाद और नातिन के साथ कुछ पारिवारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वे ज़्यादातर वक्त मंदिरों में गए, जिसकी जुड़ी तस्वीरें मीडिया में आईं। इसके अलावा उनके परिवार के बारे में कोई अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर राजनीति में कई कीर्तिमान स्थापित हैं। झारखंड में सत्ता बदलने के बावजूद राज्य में राज्यपाल के तौर पर उन्होंने मौजूदा सत्ता पक्ष को पूरा सम्मान दिया। झारखंड सरकार ने यादगार विदाई भी दी। झारखंड में संवैधानिक अधिकार को लेकर शुरू हुए पत्थलगड़ी आंदोलन में भी उन्होंने वार्ता के जरिए हल करने का सफल प्रयास किया। राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिलहाल रांची के राजभवन से आकर टाटा राय रंगपुर रोड के किनारे स्थित अपने आवास में रह रही हैं। साल 2017 के शुरुआती महीने थे वे, जब द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व वाली रघुवर दास की सरकार थी और उनके संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से काफ़ी मजबूत माने जाते थे। उस सरकार ने आदिवासियों की जमीनों की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के वक्त बने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT एक्ट और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी कि SPT एक्ट के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कराया। विपक्ष के हंगामे और बायकॉट के बावजूद रघुवर दास की सरकार ने उस संशोधन विधेयक को झारखंड विधानसभा में पारित करा दिया। फिर इसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया। तब राज्यपाल रही द्रौपदी ने मई 2017 में यह विधेयक बगैर दस्तखत सरकार को वापस कर दिया और पूछा कि इससे आदिवासियों को क्या लाभ होगा। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था और यह विधेयक कानूनी रूप नहीं ले पाया। 21 जून की देर शाम बीजेपी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA के प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की, तो वह नई दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर रायरंगपुर के अपने घर पे बैठी हुई थी। इससे ठीक पहले 20 जून को उन्होंने अपना 64वां जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महज 24 घंटे के बाद वे देश के सबसे बड़े पद के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाई जाने वाली हैं, लेकिन ऐसा हुआ और अब कयासों पर विराम लग चुका है। न्यूज पॉइंट 24 कोई एजेंडा नहीं, एजेंडा सिर्फ न्यूज। वीडियो एडिटिंग बाय अमिताभ मिश्रा। She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury